नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप उस इंपोर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें आपसे मैं बात करने वाला हूं 2023 के अंदर जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई हैं, चाहे भारत या भारत के बाहर, उन सब का विस्तार से करेंगे हम डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 लीग 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था। 10 लीग अभ्यास, इसका था ये चौथा संस्करण था ये, और इसका आयोजन कहां पे किया गया और इसके साथ में कौन सा देश हमारे साथ में इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर भाग लेता है। और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया का देश, और इसके साथ में भारत एक्सरसाइज करता है और ये इसका 4th संस्करण था। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उज्बेकिस्तान आयोजन जो स्थल था वो था पिथौरागढ़, उत्तराखंड के अंदर इसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। और इसके अंदर मराठालाई भी ऐसी एक इन्फेंट्री डिवीजन है, और एक है गढ़वाल राइफल इन्फेंट्री यूनिट, और उसके साथ में इस प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया गया। इसका चौथा संस्करण था और इसकी शुरुआत होती है 2019 में। और भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो इन्फेंट्री यूनिट्स थी उस ग्रुप का नाम है गढ़वाल राइफल्स। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सैन्य जो कमान है, चाहे बात करें सैन्य कमान की और चाहे सैन्य यूनिट्स की, वो अलग अलग जगह पे संयुक्त सैन्य अभ्यास में कंडक्ट करने के लिए उस प्रकार की चीजों में वो शामिल रहती हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। द्विपक्षीय समुद्रीय अभ्यास स्लिनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया और कहां पे इसका आयोजन किया गया। इसका आंसर होने वाला है श्रीलंका के साथ में भारत के द्वारा की जाने वाली जॉइंट एक्सरसाइज, इसको स्लिनेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका 10वां संस्करण था और ये भी भारत के अंदर ही इसको कंडक्ट किया गया था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है श्रीलंका। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाने वाला स्लिनेक्स, जिसका आयोजन कोलंबो के अंदर किया गया था 3 से लेकर के 8 अप्रैल 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका कौन सा था, ये 10वां संस्करण था। इसकी शुरुआत होती है 2005 में। जिस प्रकार हिंद महासागर के अंदर चुनौतियां कम नहीं हो रही है, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, इसी के लिए अपने ही पड़ोसी देश जिसके साथ में हम करते हैं मित्र शक्ति एक्सरसाइज और इसके अलावा करते हैं स्लिनेक्स 2023, जिसका आयोजन अभी वर्तमान में कोलंबो के अंदर किया गया। और हर साल दोनों देशों के मध्य दोनों जो स्थान परिवर्तित करे जाते हैं। और इस बार नंबर किसका था, कोलंबो का था, और इसका 10वां संस्करण था जो 3 से लेकर के 8 अप्रैल 2023 के अंतर्गत यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। हम आज के सेशन में बात कर रहे हैं कि 2023 के मध्य जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज हुई हैं उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। इसका जो आंसर होने वाला है कि आप देख रहे हैं कि फ्रांस टाइप का लग रहा है आपको, फ्रांस और इंडिया का मध्य 2023 के नाम से इसको जाना जा रहा है। इसका पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। आंसर होने वाला है कौन सा, फ्रांस के साथ में ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। और आयोजन इसका होता है पेगोड मिलिट्री स्टेशन। ये कहां पर है, ये है केरला के अंदर, वहां पे इसका आयोजन किया गया। दिनांक थी 7 से लेकर के 8 मार्च 2023 को। संस्करण इसका जैसे पहले प्रश्न में पूछा ही जा चुका है कि ये पहला इसका संस्करण था। वैसे देखा जाए तो भारत और फ्रांस के मध्य बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, जिसके अंदर गरुड़, वरुण और शक्ति अभ्यास, ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य की जाती है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। संयुक्त सैन्य अभ्यास सीन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। जिस प्रकार वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, ये अभ्यास भी हम जापान के साथ नहीं करते हैं। और अभी सीन्यू मैत्री है वो भी किसके साथ में हमने किया, ये जापान के साथ में हमने ये जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और आयोजन इसका कोमात्सु जापान के अंदर इसका पहला आयोजन ये किया गया। और अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 2 एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपको पहले से ही बता चुका हूं कि जिनका अभ्यास भारत के साथ में जापान के साथ में जॉइंट के तौर पे किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 5।
बहुपक्षीय वायु स्टेशन अभ्यास कोबरा वॉरियर्स 2023 किस देश में आयोजित किया गया? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? ब्रिटेन के अंदर ये आयोजन इसका किया गया। इसके अंदर ब्रिटेन और भारत ही नहीं, इसके अलावा कुछ बहुपक्षीय देशों ने भी इसमें भाग लिया, जिसके अंदर बात करते हैं स्वीडन ने भी भाग लिया, फिनलैंड ने भी भाग लिया, सिंगापुर ने भी लिया है, अमेरिका ने भी लिया है। इस प्रकार से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत है, फिनलैंड है, स्वीडन है, दक्षिण अफ्रीका है, सिंगापुर है और अमेरिका सरीखे देश इसके अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जिसका आयोजन कहां पे किया गया? कोबरा एक्सरसाइज का आयोजन किया गया ब्रिटेन के अंदर। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 भारत और किस देश के मध्य किया गया? जिस प्रकार रणनीतिक चुनौतियां दिनों दिन बढ़ रही हैं, तो भारत और अमेरिका के मध्य होते प्रगाढ़ रिश्तों के बाद इस प्रकार के एक्सरसाइज हम देख रहे हैं कि मालाबार और अभ्यास एक्सरसाइज और बहुत सारी ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज है जो हम अमेरिका के साथ में कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुपक्षीय अभ्यास है वो भी हम अमेरिका के साथ में जुड़ करके करते हैं। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? अमेरिका। अमेरिका के साथ में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो अलास्का जो शहर है वहां पे इसका आयोजन किया गया। 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया गया। और संस्करण का आप देख रहे हैं कि 19वां संस्करण अगर चल रहा है, तो काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच में इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। अब बात करते हैं भारत का प्रतिनिधित्व। जिस प्रकार मैंने बताया था पहले प्रश्न के माध्यम से कि गढ़वाल राइफल्स है, राजपूताना राइफल्स है, जाट रेजिमेंट है और बहुत सारी इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, लेकिन इस बार ये जो आयोजन किया गया इसके अंदर मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया, जिसमें पार्टिसिपेट करा था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सोलवेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? या क्योंकि ये तो उस समय का प्रश्न है, तो 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसका आंसर और कौन सा? अमेरिका। फिर अमेरिका के साथ में मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं कि बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के मध्य की जाती हैं और इसका जो आंसर होने वाला है अमेरिका होने वाला है। और इसका आयोजन स्थल था कोच्चि केरला के अंदर और संस्करण कौन सा? 7वां। तो बात कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जॉइंट एक्सरसाइज जो लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच में अभी कंडक्ट की जा रही है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन दोनों इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज है जो भारत और जापान के मध्य की जाती है। और इसी से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन और किसके साथ में कंडक्ट किया गया? तो जापान के साथ में भारत ने इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। आयोजन स्थल भी जापान था, संस्करण भी प्रथम है और जापान के अंदर इसको कंडक्ट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023। कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में यह कंडक्ट किया गया? इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ में इस प्रकार का अभ्यास किया गया है। इससे पहले कोबरा तो हम कर ही चुके हैं। ब्रिटेन के साथ में रॉयल नेवी है उसके साथ में भी भारतीय नेवी इस प्रकार के जॉइंट अभ्यास कर चुकी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजन अरब सागर 20 और 22 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया गया और शुरुआत इसकी 2004 में होती है। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ब्रिटेन के बीच में इस प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास वहां पे कंडक्ट किया गया। लेकिन बात करते हैं कि तो 2023 की बात है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज हो रही हैं 2024 के आते आते अरब सागर के अंदर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, जिसके अंदर हूती विद्रोही जो भारत आने वाले और जाने वाले जो मालवाहक जहाज है उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। उनके बाद में उनको फिरौती के लिए अपने पास पकड़ करके रखते हैं और फिरौती मिलने के बाद में इनको छोड़ देते हैं। तो वाकई अभी वर्तमान में भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन इसके अगर इतर देखें तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे जो देश हैं जो इनको चारों तरफ से इनको कोर्डन करके और हूती विद्रोहियों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी की श्रेणी के अंदर भारत के पांच इस प्रकार के जो जहाज हैं जिनको अरब सागर के अंदर डिप्लॉय अभी हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने इनको वहां पे किया है। चलिए बहरहाल आप देख रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के मध्य ये एक्सरसाइज की गई और अरब सागर के अंदर इसका 20 और 22 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया गया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होने वाला है जापान, क्योंकि वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन इस प्रकार के अभ्यास हम किसके साथ में करते हैं? जापान के साथ में कंडक्ट करते हैं।
देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें। आयोजन इसका कैंप इमाजू जापान के अंदर किया गया 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। जबकि संस्करण की बात करते हैं तो चौथा इसका संस्करण था और शुरुआत इसकी होती है 2018 में। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस देश के द्वारा पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी की गई है? अब मैं आपको मालाबार के बारे में बताऊं कि मालाबार के अंदर 4 ऐसे देश हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। हम सब लोगों को पहले से विदित जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत। लेकिन पहले इसके अंदर 3 ही देश शामिल हुआ करते थे और इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है। और अब इसकी जो जॉइंट एक्सरसाइज की गई थी उसकी मेजबानी होस्टिंग करने वाला कौन सा देश बना था? इसी का आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इसकी क्या करी थी? मेजबानी करी थी। जिस प्रकार चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और दक्षिणी चीन सागर के अलावा हिंद महासागर में भी वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे तनाव उत्पन्न हो गया है। उसी तनाव को कम करने के लिए इस प्रकार के 4 जो देश हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और भारत जैसे शरीके देश, इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज को पिछले कई सालों से इसको कंडक्ट करा रहे हैं। और लास्ट का इसका जो देश शामिल हुआ है, इसका नाम कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अन्य चीजें 11 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में किया गया बंदरगाह चरण था और 16 से 21 अगस्त समुद्री चरण, दोनों चरण थे जो अलग अलग स्थल सेना के अंदर, स्थल जो तट था वहां पे भी किया गया, जबकि समुद्री के अंदर भी इसको किया गया। अब बात करते हैं क्वाड देशों की। वही क्वाड देश हैं जो मालाबार एक्सरसाइज के अंदर शामिल हो रहे हैं, जिसके अंदर भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। संस्करण की बात करते हैं तो 27वां संस्करण है। बहुत समय पहले से कह सकते हैं कि 1992 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं भारतीय जहाजों के बारे में, जिन्होंने नौसेना की जो कमान है वो कौन कौन से जहाजों ने वहां पे इस जॉइंट एक्सरसाइज के माध्यम से संभाली थी, जिसके अंदर आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कलकत्ता, ये दोनों ऐसे जहाज हैं। आज हाल ही के अंदर हमने देखा कि अरब सागर के अंदर अभी वर्तमान में कोलकाता, आईएनएस कोलकाता को भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रथम सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच में इसका आयोजन किया गया? चक्रवात 1 के बारे में बात की जाए, इसका जो आंसर होने वाला वो होने वाला मिस्र के साथ में इस प्रकार का जॉइंट एक्सरसाइज हमने करी है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आयोजन इसका कहां पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है मिस्र के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, जैसलमेर और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में स्थित। 14 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया और पहला इसका एक क्या संस्करण था। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें बता देता हूं आपको। अभी भारत और मिस्र के मध्य एक होता है साइक्लोन एक्सरसाइज, साइक्लोन, ये भी मिस्र के साथ में भारत कंडक्ट कराता है। लेकिन डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज कंडक्ट करता है भारत किसके साथ में? यूएई के साथ में, जो वर्तमान में कहां चल रही है? जैसलमेर के अंदर ये चल रही है। चक्रवात तो कर ही रहा है, इसके अलावा ऑपरेशन साइक्लोन भी मिस्र के साथ में कंडक्ट किया जाता है, जबकि डेजर्ट साइक्लोन है वो किसके साथ में कंडक्ट किया जाता है? वो यूएई के साथ में कंडक्ट किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें और जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति संप्रति और सूर्य किरण, ये जितने भी तरीके जो अभ्यास हैं वो हम करते हैं नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में और श्रीलंका के साथ में, हमारे पड़ोसी देशों के साथ में। अगर बात करते हैं संप्रति की तो हम बांग्लादेश के साथ में करते हैं, मित्र शक्ति करते हैं तो वो हम करते हैं श्रीलंका के साथ में, जबकि सूर्यकिरण अभ्यास जो शामिल करते हैं जिसके साथ भारतीय सेनाएं सम्मिलित होती हैं तो वो कहां पे होता है? वो होता है नेपाल के साथ में। तो इस बार पूछा जा रहा है आपसे कि मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ में कंडक्ट किया गया, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? श्रीलंका इसका आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत और श्रीलंका आयोजन इसका पुणे ओंद एक जगह जहां पे इसका आयोजन किया गया 16 से लेकर के 29 नवंबर हाल ही के दिनों के अंदर इसका कंडक्ट किया गया। ये नोवा इसका संस्करण था, इसकी शुरुआत होती है 2012 से। अब बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता चलूं कि इस बार कुछ प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से इन्फेंट्री यूनिट्स ने भाग लिया, तो मराठा इन्फेंट्री है उसने इसके अंदर भाग लिया था। कभी गढ़वाल लेती है इसके अंदर भाग, कभी मराठा, कभी राजपूत, ये अलग अलग यूनिट्स, जाट और गोरखा और बहुत सारी ऐसी इन्फेंट्री यूनिट्स हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज को अगर थल सेना के तौर पे देखा जाए तो वहां पे एक सैन्य टुकड़ी जाती है और उनके मध्य आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14।
संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2023 भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? तो वही जिस प्रकार से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इस प्रकार के जो देश हैं जिनके साथ में इस प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज करी जाती है। तो काजिन था, आप समझ रहे हैं, ये काजिन जिसके अंदर इंडिया का भी नाम आ रहा है। तो सामान्यतः आप अपना अगर जीएस लगा करके देखेंगे, अगर जनरल नॉलेज से देखते हैं, तो ये काजिन जो है वो कजाकिस्तान में इसका साथ में ये इसका ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। आयोजन इसका ओटा कजाकिस्तान में होता है। 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के मध्य 7वां संस्करण था। शुरुआत होती है 2016 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और काजिन भारत और कजाकिस्तान के मध्य इस प्रकार का ज्वाइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2023 भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया है? आंसर होने वाला है कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में हम कौन सी करते हैं? संप्रति भी करते हैं, हमारा पड़ोसी देश। हाल ही के अंदर वहां पे चुनाव कंडक्ट हुए हैं जहां पे अवामी लीग की शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनी है और ये उनका 5वां कार्यकाल होगा जिसमें लगातार वो 4 बार चुनाव जीत चुकी है। भारत की पड़ोसी और मजबूत संबंधों की हिमायती शेख हसीना। तो इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा? बांग्लादेश होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के अंदर और आयोजन इसका बंगाल की खाड़ी में हुआ है। 7 से लेकर के 9 नवंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। इसका संस्करण चौथा था और शुरुआत उसकी होती है 2019 के अंदर। आप देख रहे हैं दोनों सागर है और दोनों देशों की सेनाओं के प्रतिनिधि यहाँ पे आपको खड़े नजर आ रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 भारत और किस देश के मध्य आयोजन किया जा रहा है? इसका भी आंसर सेम ही होने वाला है कि बोंगो सागर के अलावा हम कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं? संप्रति 11 इसका संस्करण था और आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के मध्य उमरोही मेघालय के अंदर किया गया। 11वां इसका संस्करण था। 3 अक्टूबर से इसका आयोजन किया गया था। शुरुआत कब होती है इसकी? 2009 के अंदर होती है। काफी पुरानी एक्सरसाइज है जो भारत और बांग्लादेश या अन्य शरीक हमारे जो पड़ोसी और जो रणनीतिक साझेदारी वाले जो देश हैं जिसके साथ में इस प्रकार का हम अभ्यास कंडक्ट करते रहते हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया? इसका आंसर होने वाला है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी के अंदर यूरोपीय संघ और भारत ये सेना के मध्य गिनी की खाड़ी के अंदर इस प्रकार का ज्वाइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। आंसर हो जाएगा इसका गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी 24 अक्टूबर 2023 को और यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास भारतीय जहाज आईएनएस सुमेधा ने इसके अंदर के लिया था, भाग लिया था। ये पहली बार हो रहा है कि यूरोपीय संघ और भारतीय नौसेना के मध्य इस प्रकार का अभ्यास कंडक्ट किया गया। आईएनएस सुमेधा ने इसके अंदर भाग लिया। ये इसका पहला संस्करण था और गिनी की खाड़ी के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2023। खंजर 2023 का आयोजन किसके साथ में किया गया? तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, मध्य एशिया के वो देश जिसमें काजिन की बात हो रही है जो कजाकिस्तान में, और खंजर आप देख रहे हैं खंजर, और ये हमने किसके साथ में किया? हमने ये किर्गिस्तान के साथ में ये कंडक्ट किया है। किर्गिस्तान आयोजक इसका बिश्केक किर्गिस्तान 6 से लेकर के 18 मार्च 2023 में इसका कंडक्ट किया गया। संस्करण इसका कौन सा था? 10वां था। पहला संस्करण इसका 2011 के अंदर इसका कंडक्ट किया गया था। काफी लंबे समय से चलने वाली भारत के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज जो कजाकिस्तान करता है और कजाकिस्तान का जो सैन्य अभ्यास है जिसको काजिन के नाम से इसको जाना जाता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजन इसका किया जाएगा? सिम्बेक्स जिस प्रकार आप देख रहे हैं प्रश्न के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, विकल्प के तौर पे अगर देख रहे हैं तो सिम्बेक्स का मतलब सिंगापुर और इंडिया के मध्य इस प्रकार का आयोजन किया गया है। भारत और सिंगापुर, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। आयोजन इसका चांगी नेवल बेस, और चांगी का आप देख ही रहे हैं कि कल हमने जो सेशन करा था उसमें देखा था दुनिया का सबसे नंबर 1 जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? चांगी। ये कहां पे है? ये भी सिंगापुर के अंदर ही है। और दक्षिणी चीन सागर के अंदर द्वितीय चरण किया गया। 30वां इसका संस्करण था। काफी लंबे समय से चली आ रही है ज्वाइंट एक्सरसाइज। 1994 से ही ये ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के ऐसे कौन कौन से जंगी जहाज थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। इसमें आईएनएस कावरती है, आईएनएस सिंधु केसरी है और आईएनएस रणविजय है। ये तीनों प्रकार के जो जंगी जहाज हैं उन्होंने इस नौसेना की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है उसके अंदर इन्होंने भाग लिया। बात करते हैं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? और जो इसका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ में हमारा ये
पड़ोसी देश तो नहीं कह सकते, लेकिन रणनीतिक साझेदार, और उसके साथ में हमने इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। आप देख रहे हैं भारत और इंडोनेशिया आयोजन इसका इंडोनेशिया के अंदर किया गया था। दिनांक इसकी 14 से लेकर के 19 मई को अंदर किया गया है। चौथा इसका संस्करण था। शुरुआत इसकी 2018 से हो जाती है। भारतीय जंगी जहाजों की बात करें जो नौसेना से आते हैं, जिसके अंदर आईएनएस कवरती है, चेतक हेलीकॉप्टर है, भारत इंडोनेशिया के अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के साथ में प्रश्न इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि हाँ, आर्मी के साथ में कौन सा किया जाता है, गरुड़ शक्ति है, नेवी के साथ में इंडियन इंडो कॉर्पोरेट है, जबकि नेवी के साथ में समुद्र शक्ति है। ये तीनों प्रकार के अभ्यास किसके साथ में कंडक्ट किए जाते हैं, इंडोनेशिया के साथ में कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर, अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ब्रिटेन होने वाला है। इससे पहले कोबरा एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर चुके थे, और जिसमें रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना दोनों इसमें क्या लेती हैं, भाग लेते हैं। भारत का मजबूत पार्टनर ब्रिटेन, भारत, और इसका जो आयोजन हुआ कौन सा, सालिसबरी प्लेन्स यूके के अंदर हुआ है। 27 अप्रैल और 11 मई के मध्य इसका आयोजन किया गया। 7वां इसका संस्करण था। पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 से चौबटिया उत्तराखंड में। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक बार अपने देश में, एक बार अगले साल जो होता है, ये जो संस्करण होता है वो उस अगले जो हमारा जो पड़ोसी देश या रणनीतिक जो साझेदार देश है उसके साथ में वहां की धरती पर इसका आयोजन किया जाता है। भारत और ब्रिटेन के अन्य युद्ध अभ्यास की अगर बात करते हैं, इंद्रधनुष अभ्यास, कोंकण युद्ध अभ्यास, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे इंद्रधनुष है और यहाँ पे सूर्यकिरण। सूर्यकिरण अभ्यास हम करते हैं किसके साथ में, वो करते हैं हम नेपाल के साथ में, जबकि इंद्रधनुष किसके साथ में कर रहे हैं, वो ब्रिटेन के साथ में कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? इसका आंसर होने वाला है कौन सा, फ्रांस होने वाला है। जिस प्रकार शक्ति अभ्यास, गरुड़ और वरुण, गरुड़ वायुसेना के साथ में किया जाता है, जबकि वरुण कहा जाता है नौसेना के साथ में ये अभ्यास किया जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा, फ्रांस। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत और फ्रांस के मध्य पश्चिमी समुद्र तट प्रथम चरण और अरब सागर में द्वितीय चरण दोनों करे गए हैं। आयोजन इसका हुआ है 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 में। साल की शुरुआत में हो जाता है अपने 23 के अंदर। संस्करण की बात करें तो 21 इसका जो संस्करण था, शुरुआत इसकी 1993 में होती है। 2001 में वरुण नाम इसका रखा गया था। नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजन किया गया? इसका आंसर होने वाला है कौन सा, जापान। जापान के साथ में वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और साथ में मालाबार एक्सरसाइज, ये हम किसके साथ में कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर जापान भी भाग लेता है। इसका आंसर होने वाला है कौन सा, जापान। भारत और जापान के मध्य जीमैक्स जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज करी जाती है। आयोजन इसका विशाखापत्तनम में होता है। 5 से लेकर के 10 जुलाई 2023 को होता है। संस्करण की बात करते हैं तो इसका 7वां संस्करण था और शुरुआत होती है इसकी 2012 से। प्रश्न संख्या 24, नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर होने वाला है कौन सा, यूएई के साथ में। अभी हाल ही के यूएई के जो राष्ट्रपति है, जिन्होंने गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन जो गुजरात के अंदर हुआ था वहां पे भी भाग लिया था और वहां के मुख्य अतिथि बने थे। अब बात करते हैं कि इसके डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये भी एक जॉइंट एक्सरसाइज जो वर्तमान में जैसलमेर जो राजस्थान का एक जिला, वहां पे इसका कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी किसके साथ में, यूएई के साथ में इसका कंडक्ट किया जा रहा है। जबकि जायद तलवार है वो भी यूएई के साथ में ही कंडक्ट किया गया था। देखते हैं यूएई आयोजन इसका दुबई में हुआ था। भारतीय जहाज आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस विशाखापत्तनम ने इसके अंदर भाग लिया और भारत का बहुत बड़ा मजबूत रणनीतिक पार्टनर यूएई के नाम से। और अभी हाल ही के अंदर हमने देखा था कि कच्चे तेल का जो निर्यात यूएई भारत को करता है, उसके बदले जो मुद्रा या कहते हैं जो करेंसी है वो किस में दे रहा है, तो रुपए के अंदर ही भारत उसको इसका भुगतान कर रहा है। हाल ही के अंदर चर्चाओं में बना हुआ था। और अभी फरवरी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री यूएई के अंदर बन रहा बहुत बड़ा एक मंदिर, उसका क्या करने वाले, उद्घाटन भी करने वाले हैं।
जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 25, नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया 2023 के अंदर। अल मोहम्मद अल हिंदी, जिस प्रकार से आपको अरबी नाम नजर आ रहे हैं, तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं अपनी आईक्यू के माध्यम से कि अरब कंट्रीज हो सकती हैं, और इसका आंसर होने वाला है कौन सा, सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ में इस प्रकार का ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसका सेकंड संस्करण था, 21 से 25 मई के मध्य इसको किया गया। आयोजन इसका सऊदी अरब ने किया था। भारतीय जहाज आईएनएस सुभद्रा, आईएनएस तरकस ने इसमें भाग लिया। पहला इसका स्टार्ट 9 से लेकर के 14 अगस्त को हुआ था 2021 में अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। इस बार का 2023 के अंदर जो आयोजन किया गया था ये भारत के अंदर किया गया, और देखते हैं कि इसके अंदर ये दूसरा संस्करण था, और इससे पहले ये किया गया था कहां पे, पहला संस्करण, ये भी अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास ओसिनडेक्स 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में मालाबार, और हाल ही के अंदर हमने देखा था कि मालाबार का वो सदस्य तो बना ही बना, और जिसका मेजबानी है वो भी कहां करी थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ही करी थी, जिसके अंदर 4 देश शामिल हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। सिडनी के अंदर इसका आयोजन किया गया। दिनांक इसकी 22 से लेकर के 25 अगस्त 2023 थी। 5वां इसका संस्करण था। भारतीय जहाज आईएनएस कलकत्ता और आईएनएस सह्याद्री ने इसमें किया लिया था, भाग लिया था। प्रश्न संख्या 27, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2023 भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, मालदीव। मालदीव के साथ में एक्वेरियन ज्वाइंट एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं, लेकिन वर्तमान में भारत और मालदीव के मध्य जो संबंध है उनके अंदर तनाव इतना ज्यादा आ गया है कि भविष्य में इस प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज दोबारा कंडक्ट ना हो। और इसका प्रसंग हम जान ही सकते हैं कि लक्षद्वीप का वो दौरा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने खूबसूरती के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में जिक्र किया था, और उसके बाद में 3 ऐसे मंत्री थे जिनकी अभद्र टिप्पणी अपने को देखने को मिली थी, और मालदीव ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए उन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बावजूद पहली बार मोहम्मद मुइजू भारत के विरोधी और चाइना समर्थक, चीन की राष्ट्रपति बनने के बाद में पहली यात्रा उन्होंने हाल ही के अंदर वहां पे अभी वो जाकर के आए हैं, जिसपे 20 प्रकार के समझौते उन्होंने करे हैं। और भारत के हिसाब से देखा जाए तो जो 75 सैनिक और जल वैज्ञानिक समझौता जो भारत और मालदीव के मध्य हो रखा था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था, और वहां पे जो डेप्लॉय हमारे 75 सैनिक थे उनको भी वहां से वापस भेजने के लिए जो इंडिया सरकार है उसे आग्रह किया था कि हमारे को इनकी जरूरत नहीं है। तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि मालदीव एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पे जाने जाने वाला एक छोटा सा द्वीपीय देश, लेकिन उसकी हिमाकत इस प्रकार ज्यादा बढ़ गई है चीन के सहयोग से कि भारत को लगातार चुनौती देते हुए प्रतीत हो रहा है। इसका आंसर होने वाला है कौन सा, मालदीव एक्वेरियन। मालदीव चौबाटिया उत्तराखंड के अंदर एक्सरसाइज होती है, इसका संस्करण कौन सा होता है, 12वां इसका संस्करण था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास इनकॉक्स 2024 का आयोजन कहां पे किया गया। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ग्रीस, यूरोपियन कंट्री, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। और दिनांक 24 अप्रैल से लेकर के 4 मई के मध्य इस प्रकार का ये एक ज्वाइंट अभ्यास शामिल की बात करें तो इसके अंदर बहुपक्षीय अभ्यास था, जिसके अंदर भारत है, ग्रीस, अमेरिका, जॉर्डन, इटली, फ्रांस, साइप्रस, सऊदी अरब, स्लोवेनिया, स्पेन, इस प्रकार के देश जो है इसके अंदर शामिल है। भारतीय विमान सुखोई MKI-30 ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। इनकोयस जो कहां पे इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था ग्रीस में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास INF एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास MPX भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया। और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, फ्रांस के साथ में। फ्रांस के साथ में हम वरुण, गरुड़ और शक्ति ये अभ्यास तो अपन करते ही हैं, लेकिन अभी INF एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास भी हमने किसके साथ में कंडक्ट किया, फ्रांस के साथ में किया। और आयोजन इसका स्थल कौन सा बना था, तो विशाखापत्तनम बना था। भारतीय जहाज, जंगी जहाज INS राणा और INS सुमेधा ने इसके अंदर क्या लिया, भाग लिया। प्रश्न संख्या 30, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, आप देख रहे हैं 17वां सीजन है इसका, 17वां संस्करण, भारत और किस देश के मध्य आयोजन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संप्रति, मित्र शक्ति और सूर्य किरण, ये तीनों एक ऐसे अभ्यास हैं जो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में कंडक्ट करते हैं। सूर्य किरण हम नेपाल के साथ में, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, और संप्रति हम करते हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। आंसर इसका होने वाला है कौन सा, नेपाल। कौन सा,
सूर्य किरण का। नेपाल उत्तराखंड के अंदर आयोजन किया गया 24 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर। संस्करण इसका कौन सा? 70वां संस्करण किया गया था। काफी लंबे समय से इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज हम नेपाल के साथ में कंडक्ट करते रहे हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। अभ्यास 1 था, भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? इसका जो आंसर होने वाला है वो भी कौन सा होने वाला है? मालदीव। जिस प्रकार एक्वेरियन और एक था, दोनों ही अभ्यास हम किसके साथ में कंडक्ट करते हैं? मालदीव के साथ में कंडक्ट करते हैं। इसका मैं आपको विवरण पहले प्रश्न के माध्यम से बता ही चुका हूं कि वर्तमान में स्थितियां काफी क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हैं। आप देख रहे हैं इसका छठा संस्करण था, मालदीव के साथ में कंडक्ट कर रहा है और दिनांक 5 जून से लेकर 3 जुलाई 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। मालदीव 1965 में ब्रिटेन की दासता से क्या होता है? मुक्त होता है और स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला भारत, जिसने सबसे पहले मालदीव को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। आज वो छोटा सा द्वीप, आज एक छोटा सा द्वीप वाला देश भारत के सामने आंखें तरेर रहा है। वजह सिर्फ एक ही कि चाइना का समर्थन और बहुत बड़ा उसको दिया एक आर्थिक जंजाल के अंदर फंसाने के लिए लोन। प्रश्न संख्या 32। एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर के अंदर जिस प्रकार छोटे देशों को चाइना दे रहा है चुनौती और उनकी जो समुद्री सीमा है उसमें भी क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME का आयोजन कहां पे किया गया? चीन सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया। अब इसके अंदर कौन कौन से देश भाग लेते हैं? बहुत सारे ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे हैं। दिनांक 2 से लेकर के 8 मई के मध्य इसका आयोजन किया गया। एशियन के सदस्य देशों की बात करते हैं तो सिंगापुर है, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और लाओस जैसे छोटे छोटे देश जिन्होंने इस जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर क्या लिया? भाग लिया और अपने रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और चाइना को जिस प्रकार से काउंटर करने के लिए इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। अब बात करते हैं कि भारतीय जंगी जहाज जो नौसेना के अंतर्गत आते हैं उसके अंदर INS दिल्ली और INS सतपुड़ा ने इसके अंदर क्या लिया? भाग लिया। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा कौन सा इसका? सिंगापुर, सिंगडेक्स एक्सरसाइज। इसके अलावा सिंगापुर के साथ में हम कौन सकते हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से भी जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया जो राजस्थान में स्थित 6 से लेकर के 13 मार्च के मध्य भारत और सिंगापुर के मध्य। और इसका संस्करण की बात करें तो 13वां संस्करण है। वैसे देखा जाए तो एशियन कंट्री के अंदर तीसरा सबसे बड़ा काउंटर पार्ट है एज ए बिजनेस भारत का सिंगापुर। सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है वो विश्व का सबसे सुंदर, सबसे व्यस्त तो नहीं कह सकते लेकिन नंबर 1 रैंकिंग। अगर व्यस्तता के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जिसको मुंबई को मिला है। और वैसे देखा जाए तो जो है चांगी एयरपोर्ट वो सबसे ज्यादा मुफीद लगता है एज ए पैसेंजर के तौर पे। प्रश्न संख्या 34। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा? अमेरिका। अमेरिका के अंदर बहुपक्षीय जिसके अंदर भारत, अमेरिका ही नहीं इसके अलावा अन्य जो पड़ोसी देश कह सकते हैं या फिर रणनीतिक जो देश है उन्होंने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। जिसके अंदर भारत है, कनाडा है, अमेरिका है और दक्षिणी कोरिया जैसे इसके अंदर देश शामिल हुए। संस्करण की बात करें तो इसका तीसरा संस्करण था जबकि इसकी शुरुआत होती है 15 से लेकर के 30 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 35। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? इसका आंसर होने वाला है कौन सा? मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन किया गया बहुपक्षीय अभ्यास। चलिए देखते हैं इसके बाद में उलन बटार मंगोलिया। दिनांक 19 जून से लेकर के 2 जुलाई के मध्य इसका आयोजन किया गया। शामिल देश 26 देश इसके अंदर शामिल है। बहुत बड़ा सैनिक अभ्यास। भारत का प्रतिनिधित्व बात करते हैं तो यहां पे अभी है गढ़वाल राइफल्स। अब आप ये कौन सा अभ्यास होगा? ये होगा थल सेना का अभ्यास। थल सेना का अभ्यास 26 जो देश है उनकी थल सेना के जो ट्रूप्स थे उन्होंने इसमें क्या लिया है? भाग लिया है। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट है वो भी हम किसके साथ में करते हैं? मंगोलिया के साथ में करते हैं। इसके अलावा भी जो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं सेना का जो अभ्यास है जिसके अंदर भी मंगोलिया एज ए पार्टनर रहा है। प्रश्न संख्या 36।
बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है और इसका आंसर होने वाला है कौन सा? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर भारतीय नौसेना की पूरी कमांड इसका आयोजन करेगी। संस्करण इसका 12वां होगी। आयोजन की तिथि होगी 9 से लेकर के 27 फरवरी 2024 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मलेशिया। मलेशिया के साथ में इस प्रकार का हरिमाऊ शक्ति अभ्यास हमने कंडक्ट किया है। मलेशिया आयोजन उमरोई मेघालय। दिनांक की बात करें तो 23 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में। भारत का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट ने किया कि थल सेना की एक टुकड़ी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, गढ़वाल है, मराठा लाई है, नागा है, गोरखा है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, जितने भी प्रकार की जो अलग अलग नामों के नाम से विख्यात जो यूनिट्स है उसके अंदर क्या लेती है? भाग लेती है। वहां के ट्रुप्स भाग लेते हैं और जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट ये करते हैं। प्रश्न संख्या 38। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोबेडिक एलिफेंट 2023 भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? वही सेम ही है, कौन सा? मंगोलिया। मंगोलिया के साथ में इस प्रकार का हम हरिमाऊ तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा मंगोलिया के साथ में कौन सा कर रहे हैं? नोबेडिक एलिफेंट भी कर रहे हैं। आयोजन इसका उलान बटार मंगोलिया में 17 से लेकर 21 जुलाई 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया। तो संस्करण काफी पुराना, 15 इसका संस्करण अभी आयोजित इसका किया गया था। प्रश्न संख्या 39। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023। बहुपक्षीय का मतलब बहुत सारे देश के अंदर भाग लेने वाले हैं। 2023 का आयोजन इसका कहां पे किया गया था? इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। संस्करण इसका चौथा था। दिनांक इसकी 4 से लेकर के 8 जून में है और आईएनएस सतपुड़ा। भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है? 36। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जिन्होंने बहुपक्षीय पार्टी के तौर पर इसके अंदर क्या लेते हैं? वो भाग लेते हैं। तो इसके आंसर कितने अगर पूछा जा सकता है कि ये जो अभ्यास है कितने देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो 36 इसके अंदर देश इसमें भाग लेने वाले थे। थीम क्या? पार्टनरशिप्स टू ओवरकम एंड बी स्ट्रोंगर। इसकी क्या थी? ये थीम थी। प्रश्न संख्या 40। अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है कौन सा? मिस्र। अब बात करते हैं कौन सा? एक्सरसाइज साइक्लोन। यहां पे अगर इसको जोड़ दिया जाए डेजर्ट साइक्लोन, अगर डेजर्ट साइक्लोन अगर हो जाता है तो इसका आयोजन कौन सा हो जाएगा? यूएई के साथ में हो जाएगा। जबकि एक्सरसाइज साइक्लोन का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये होगा मिस्र के साथ में ये जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। भारत और मिस्र के मध्य आयोजन इसका जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया गया। 14 जनवरी को इसका आयोजन किया गया और संस्करण कौन सा था? पहला इसका संस्करण था जो हमने इसके साथ में कंडक्ट किया गया। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार जैसलमेर के अंदर ये जॉइंट एक्सरसाइज चली थी 2023 के अंदर, वैसे ही जनवरी के अंदर जॉइंट एक्सरसाइज अभी चली जा रही है किसके? यूएई के साथ में, जहां पे कौन सा? इसका डेजर्ट साइक्लोन के नाम से इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है। जबकि यहां पे जो है ये कौन सा है? ये है एक्सरसाइज कौन सी? सिर्फ एक्सरसाइज साइक्लोन है, जबकि वो कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन है। प्रश्न संख्या 41। द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका है कौन सा आंसर? काहिरा। काहिरा कौन सा? वही मिस्र वाला जिसके साथ में अपन कौन सा कर रहे हैं? साइक्लोन अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज साइक्लोन अभ्यास। तो किसके साथ में हमने कंडक्ट किया? ये इजिप्ट के साथ में हमने कंडक्ट किया, जिसका दूसरा नाम मिस्र है। काहिरा मिस्र। आयोजन इसका मिस्र के मोहम्मद नागुन सैन्य अड्डे पे किया गया और दिनांक इसके 27 अगस्त के लेकर के 16 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया। शामिल देशों की बात करते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि इसके अंदर बहुपक्षीय अभ्यास था। और बात करते हैं तो भारत है, यूएसए, ग्रीस है, सऊदी अरब और कतर जैसे इसके अंदर देश इसके अंदर शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी वो कौन सी थी? ये थी वायुसेना की, जिसके अंदर MiG-21, IL-76 और इसके अलावा C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर जितने भी जो परिवहन के जो विमान है इनका भी उपयोग इस जॉइंट एक्सरसाइज के अंतर्गत किया गया था। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है? 42वां। लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन किया गया? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जिसके अंदर अमेरिका पार्टनर रहता है। अब देखते हैं आयोजन इसका क्लाईकुंडा एयरबेस पश्चिमी बंगाल के अंदर है। आयोजन तिथि इसकी 13 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 के मध्य कंडक्ट किया गया। छठा इसका संस्करण था और इसके अंदर वायुसेना के अंदर भाग लेने वाला भारतीय विमान कौन था? सुखोई 30 के अंदर इसने भाग लिया। जबकि अमेरिकी विमान जो
किसको दिया गया, पाकिस्तान को भी दिया गया ऐसा विमान, और फाइटर जेट है जिसका F-15 स्ट्राइक के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपने इस एक ही क्लास के अंदर देखे कि 2023 के मध्य भारत के द्वारा अन्य देशों के साथ में किए गए जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज है, जो जिसका आयोजन भारत में भी रहा और भारत के बाहर भी रहा, इन सारे प्रश्नों का एक ही क्लास के अंदर आपको सारे के सारे उत्तर मिल गए हैं। और जॉइंट एक्सरसाइज से संबंधित ऐसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।